Welcome to the channel Amazing Chemistry. So guys, another lecture on MCAT, ECAT series. Today we have to discuss a very important topic, that is reactivity of carbonyl compounds. So guys, आज हम देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चीज़ है जो उनको रिएक्टिव बनाती है, और इससे लिंक मैंने कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट किए हुए हैं जिनको हम अभी क्रैक करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते किसको है. लुक, when carbon is double bonded to oxygen, this functional group is called carbonyl functional group and we can see that carbon क्योंकि 4 बॉन्ड्स बनाता है तो टर्मिनल्स पे हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं और आर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे, हम जस्ट इस कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है एंड द अदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड. ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये बन जाता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस आ जाती है. ठीक है, और कार्बन यहाँ पर हमारे पास बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है. और गाइस याद रखने कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है इस पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जबकि जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है ये अटैक करता है हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे. सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देते होंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देते होंगे, क्योंकि इनमें दोनों का अटैक करने का चांस है, दोनों की पॉसिबिलिटी है. बट ऐसा नहीं होता. एक्चुअली जो हमारे पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं. थोड़ा सा मुश्किल है मानना, लेकिन हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि कैसे कार्बोनिल ग्रुप्स हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहले तो हम इस कुछ की पॉइंट्स इन्हीं को देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप्स ऑलवेज गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं देते कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स. एंड द अदर इज रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज्ड बाय एसिड्स एज वेल एज बेसिस, जिनको हम नॉर्मली कहते हैं एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस या बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शंस. तो हम देखेंगे कि हम एसिड कैटेलाइज से भी इस चीज को परफॉर्म करेंगे और बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन से भी इस चीज को परफॉर्म करेंगे, और हम लोग ये चीज जस्टिफाई करेंगे कि दोनों केसेस में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आते हैं. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने आज क्रैक करना है. वो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस व्हाइल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑलवेज गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऐसी क्या बात है कि हमेशा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है. तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे जो पाई बॉन्ड है, मतलब जो पाई बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन दोनों कार्बन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जिसकी वजह से हमेशा ये जो पाई बॉन्ड है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है. और हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल है तो हमेशा ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा. दैट्स व्हाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो हम बात कर चुके हैं कि ये हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों देता है. तो सबसे पहले हम इसके रिएक्शंस की तरफ आते हैं. कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनको हम एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करके देखेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करके देखेंगे, और हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही होती हैं. तो सबसे पहले चले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ. HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को या फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट करता हूँ तो अच्छा हमें पता है यहाँ पर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव है और कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज एन एसिड. इसका काम क्या है, जब ये एक्वेस सोल्यूशन में आएगा तो यहाँ से आपके पास H पॉजिटिव डोनेट हो जाएगा, और इस H पॉजिटिव पर जब ये ऑक्सीजन है ना O नेगेटिव, ये इस
हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा यहां से, दैट इज दिस। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि यहां पर जो H पॉजिटिव था, ऑक्सीजन का एक लॉन पेयर, ऑक्सीजन ने अपना एक लॉन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होगी एंड दैट्स वाई इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट वी कैन सी दैट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये जो हमारे पास स्टेज है, दिस इज वेरी अनस्टेबल। ये फौरन से स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, स्टेबल इसकी स्टेट क्या होती है? जो यहां से पाई बॉन्ड है ना, ये इस ऑक्सीजन की फेवर में चला जाता है और यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लाइक दिस। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ भी गया तो अनस्टेबल तो है, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, सो हमें पता है कि यहाँ से जब H पॉजिटिव सेपरेट हुआ था, जब ये बॉन्ड यहाँ से हेट्रोलाइटिकली टूटा था, तो यहाँ से Cl नेगेटिव भी तो सेपरेट हुआ था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो Cl नेगेटिव है, नेगेटिव इसका मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, ये क्लोराइड आइन एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इसके ऊपर और इसी के साथ आकर अटैच हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, इसमें क्लोरीन, यहाँ पर OH। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल्स में हाइड्रोजन हो सकता है या कोई R ग्रुप हो सकता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम जस्ट देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल था और जब ये कार्बोनिल कंपाउंड में एसिड ऐड हुआ है तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई है। तो हमारा एक जो मैकेनिज्म है ये जस्टिफाई हो चुका है कि एसिड्स के, जब हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को, तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड मैकेनिज्म है, इसी को अगर हम बेस के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जैसे H न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। नाउ अगर बेस कैटालाइज रिएक्शन है जो कि ये है, ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप में जो बेस होती है ये अटैक करती है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, जब इस कार्बन पे अटैक करती है तो यहां से जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की फेवर में चला जाता है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो ऑक्सीजन से फिर सेट होता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट उसी तरह से ये न्यूक्लियोफाइल आ जाता है इस कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन आ जाता है। सो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो कुछ इस तरह का होता है, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर हमारे पास जो भी टर्मिनल्स होते हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम बेस कैटालाइज रिएक्शंस भी करते हैं, बेस कैटालाइज रिएक्शन का मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में कोई बेस हम यूज करते हैं, ठीक है, वो एक न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करती है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन यू डायरेक्टली मैंने की है जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। फर्स्ट स्टेप में ऐसे होता है कि एक हम यूज करते हैं एक बेस, और जो बेस होती है स्ट्रॉन्ग, वो बेस यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करती है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करती है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है, एज अ रिजल्ट यहाँ से न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अटैच हो जाता है। देन ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और देन ये ऑक्सीजन यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करती है और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेस कैटालाइज रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए हमें एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होती है, दैट विल जनरेट अ न्यूक्लियोफाइल। सो ये हमारे पास सब फर्स्ट क्वेश्चन के वाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड always gives electrophilic addition reactions while why carbon oxygen double bond will always gives nucleophilic addition reaction. So guys, जो हमारा second question है that is why nucleophilic reactions in aldehydes and ketones are catalyzed by mineral acids. So सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम mineral acids के अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड से हमारे पास जो यील्ड है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते।
सो मिनरल एसिड्स बेसिकली यहाँ पर यूज करते हैं हम कैटलिस्ट के तौर पे। इसकी रीजन क्या है, चले हम इक्वेशन से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी हमने मिनरल एसिड ऐड किया है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो जब वो सोल्यूशन में आता है तो वहां से हमारे पास H पॉजिटिव आइन जब आ जाता है, ठीक है, H पॉजिटिव आइन। अब बेसिकली ये H पॉजिटिव आइन यहाँ पर क्या करता है, जिससे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वेरी फास्ट हो जाता है। देखिए हमने पहले बात की है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है ना ये फौरन से इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एब्स्ट्रैक्ट करती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का आता है, ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और मैंने पहले बात की है कि ये बहुत अनस्टेबल स्टेट है जो कि फौरी तौर पे एक स्टेबल स्टेट में शिफ्ट हो जाती है, जिसमें हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो हम ये कह सकते हैं, इसका जो सिंपल आंसर है कि क्यों एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं ये मिनरल एसिड से कैटेलाइज्ड होते हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन है या कोई भी हम जब एसिड यूज करते हैं तो इससे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनता है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक करने का चांस और ज्यादा हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन या जो मिनरल एसिड है ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट करता है और इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाता है। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अनदर एग्जांपल एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज लेक्चर, that is aldehyde gives nucleophilic addition reactions faster than ketones। कि aldehydes ये कीटोन से फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये भी हमारे पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम एक साइड पर R ग्रुप मींस अल्काइल ग्रुप और एक साइड पर हाइड्रोजन पुट कर दें तो ये हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और अगर हम दोनों तरफ R ग्रुप प्लेस कर दें तो दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब जरा हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सारी बात इसके जो स्ट्रक्चर पे, इस कार्बन पे हमें पता है ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मींस इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो देखिए जो R ग्रुप है, R ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो R ग्रुप होते हैं, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अब देखें जो एल्डिहाइड्स हैं इनमें से एक साइड से जो अल्काइल ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन की तरफ डोनेट कर रहे हैं। इसका मतलब कि इस कार्बन को लेस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना रहे हैं। जबकि हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में दो साइड से ये इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि जो कीटोन्स में कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स कार्बन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं इसमें जो कार्बन है इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देन कार्बन इन कीटोन्स। दैट्स वाई जो एल्डिहाइड्स हैं इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू कीटोन्स। सो गाइस आज हमने डिस्कस की है कुछ रिएक्शंस, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स और इसके साथ साथ हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं और मजीद इस तरह के क्वेश्चंस क्रैक करता रहूँगा जो एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। अभी तक अगर आपने अमेजिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे इनकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।